नमस्कार। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, अभी हो क्या रहा है कि जो पीआरओ सिस्टम है हाँ, ये बीजेपी गवर्नमेंट का वो खैर तो शुरू से ही काम करता रहा है, बट आजकल कुछ क्योंकि इलेक्शंस पास आ रहे हैं, तो ओवर टाइम या ओवरड्राइव में काम कर रहा है। अब बड़े-बड़े मतलब शब्द बोले जाते हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आप लोग को भी लगता है कि भाई ये तो बड़ा फील गुड फैक्टर ना कि भाई इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। अब किसी ने चांद पे वो छोड़ दिया जाने के लिए, तो वो उनकी अचीवमेंट है, वो इतने सालों से प्लान कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी प्रधानमंत्री साहब आ गए हाथ हिलाते हुए, नमस्ते नमस्ते। किसी ने कोई स्पोर्ट्स इवेंट जीत लिया तो नमस्ते नमस्ते। तो आप मतलब देखिए, आप ये कहेंगे कि भाई आप ये जो भी कुछ होता है आप इनकी प्रधानमंत्री की बुराई करते रहते हो। देखिए, बुराई मैं किसी की नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ, एज इट शुड बी एज इट इज़। पॉइंट ये आप मैं क्या कह रहा हूँ ये आप समझिए। ये जो भी हुआ, जैसे मान लीजिए चांद पे गए तो वो किसकी अचीवमेंट है? ठीक है, भारत की अचीवमेंट है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। बट अचीवमेंट तो उन साइंटिस्ट की और उन लोगों की है ना जो वहाँ काम करते हैं। और वो ऐसा नहीं कि उन्होंने कल चालू किया इसको। वो जब ये इसके पहले वाला मिशन फेल हुआ था, तब से वो लोग बेचारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो और कोई मान लीजिए जैसे कोई अब जैसे मतलब नीरज चोपड़ा है, उसने अपनी मेहनत से भाला फेंका, फर्स्ट आ गया, गोल्ड मेडल जीत लिया। या किसी ने भी, मैं कह रहा हूँ कोई और स्पोर्ट ले लो, तो वो उनकी मेहनत है ना। तो ठीक है, आप उनको कंग्रेचुलेट कर दीजिए, साथ में भारत माता की जय कह लीजिए। मगर ये नहीं होना चाहिए ना कि आप ये कहने लगे कि आपके आपके या जो जो अगल बगल वाले हैं, जो सराउंड साउंड है, वो ये कहने लगे कि भाई ये तो इनकी वजह से हुआ, भाई इनकी वजह से। इनकी कौन है? वो तो आप समझ ही रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये गलत है, इसको कहते हैं पीआरओ। तो ये इनकी उनकी से नहीं हुआ, ये जिसने जीता, जिसने करा, उसकी मेहनत से हुआ। साफ बात ये है। लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। अब चलिए, जो पहले टॉपिक था मैं उस पे आ जाता हूँ कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। अगर आप एक हमारी कंट्री में आप कहीं बाहर निकल जाइए, आपको जो रोड पे जो गरीब तबका है, ठीक है, जो मिडिल क्लास है, वो ज़्यादा दिखता है या आपको गाड़ी वाले ज़्यादा दिखते हैं? कौन ज़्यादा दिखता है बताइए? मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सड़क पे चले जाइए, काउंट कर लीजिए। आपको खुद समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट हैं, थर्ड लार्जेस्ट हैं, क्या लार्जेस्ट है। भाई, अगर आपके लोगों तक आपकी जो आप बोल रहे हैं वो मतलब नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, उनको उसका असर नहीं मिल रहा है। एक सब्जी वाला कहता है टमाटर का दाम बढ़ जाता है, तो वो रोते हुए घर जा रहा है, अकेले कह रहा है कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है कि मैं टमाटर खरीद पाऊँ। फिर उसके बाद क्या हुआ वो आपको सबको पता है कि राहुल गांधी जी ने उसको घर पे बुलाया, खाने पे बुलाया, उसकी प्रॉब्लम समझी। देखो, बात मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट कुछ और होता है। प्रोजेक्ट करने को तो आप कुछ भी कह दो कि भाई हम सूरज पे जा रहे हैं, सूरज नीचे लेके आ जाएंगे, कल कल हम उसको जो है सूरज को जो है कैद कैद करके रख लेंगे। अब वो आपके दिमाग पे है कि आप ऐसी बात मानना चाहते हो, मानने मानने लायक है, ठीक है। आपने कुछ भी कह दिया, बट उसको उसको प्रूव करिए ना। जैसे आप देखते हैं ना कि वो जो फिजिक्स में होता है, मैथ्स में होता है, थ्योरीज होती हैं ना, प्रोपोगेट होती हैं, तो उसमें सब में प्रूव किया जाता है उन थ्योरीज को। थ्योरम्स होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। तो उसको प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे आप कोई बात आपके जो बंदे कह रहे हैं, आई मीन कोई अंग्रेजी में आ गया, उसने टॉपिक कर दिया, डिस्कशन कर दिया, बहुत टॉक्स कर लिए, आपने 20 देशों के लोगों को बुला लिया, आपने कहीं आप बाहर गए, आपने किसी को किसी गरीब गरीब देश के प्रधानमंत्री या नेता को कह दिया भाई वो जब आएंगे तो उनके पैर छू लेना। या आपने किसी सिंगर को अलग से एंगेज कर लिया, आपकी पीआरओ टीम ने वो कह दिया कि भाई वो जब आए तो वो कहते ना भाई नमस्ते मोदी जी, नमस्ते, अपने अपने हिंदी मतलब
मिक्स्ड मतलब एंग्लिसाइज्ड हिंदी में कह देना। तो ये सब चीज़ें देखिए बहुत पुरानी हैं, बचकानी चीज़ें हैं, सब समझते हैं, ठीक है? जो नहीं समझते वो तो ताली बजाएँगे। मगर जो समझते हैं वो बचकानी चीज़ें हैं कि आप प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए कर रहे हो, आप उस एक हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें ना जो लोग थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, या मैं कह रहा हूँ छोड़ो पढ़े लिखे मारो गोली, आजकल पढ़े लिखे की तो बात करनी ही बेकार है। तो अगर आपके पास ज़रा-सा भी दिमाग आपका चल रहा है, क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूँ ना, शाहरुख खान ने यही तो उस मूवी जवान ने कहा कि आप मिर्च का पाउडर का डब्बा लेने जाते हो या कोई आटे का टीन लेने जाते हो तो आपका दिमाग बहुत चलता है कि भैया इस ब्रांड का लेना है, इस ब्रांड का ठीक नहीं होता है। मगर जब वोट करने जाते हो तो फिर वही चलेगा भैया, जो देखा देखी जो 4 लोग हमारे कॉलोनी के कर रहे हैं वही हम देख देख के चले आए। भैया सोचो समझो कि आप किसको दे रहे हो, क्या कर रहे हो। अपनी उंगली का पावर तो समझो, अपने वोट का पावर तो समझो। तो यही बात है, जो किसी ने कह दिया, जो किसी ने दिखा दिया, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि फेक न्यूज़ यही यही तो है फेक न्यूज़, और है क्या? हेट न्यूज़, फेक न्यूज़, मतलब कुछ भी कोई कहीं भी कोई चला दे। अब वो तो आपके दिमाग के ऊपर है भाई। एड एड्स क्या होते हैं, कहीं ऐड चलता है कोई कोई चीज़ के लिए होता है कि भाई ये चीज़ बढ़िया है, इसको इसको आप खरीद लीजिए। दूसरा कहता है ये उससे भी बढ़िया है, ये वाला खरीद लीजिए। तीसरा उसके लिए भी कहता है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है ना कि कौन सा आपको खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। तो यही बात यहाँ पे भी है कि ये जो सरकार है जो अभी चल रही है, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की, फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है। वो कुछ भी बोलते रहेंगे, कोई भी चीज़ मतलब जो सिर न पैर। अब किसी एक तमिलनाडु के किसी मंत्री ने कुछ बोल दिया सनातन धर्म पे, तो चालू हो गए। वही वही चीज़ वहाँ पे कर्नाटका में करी थी, बजरंग बजरंग बली को लेके चालू हो गए। वो बजरंग दल के बारे में बात हुई थी बैन करने के लिए, तो वो चालू हो गए साहब वो बजरंग बली पे अटैक है, बजरंग बली पे अटैक है। और कर्नाटका के लोग थैंकफुली मतलब उन्होंने कहा कि भैया हम तुम्हें सबक सबक सिखाते हैं कि बजरंग बली तुम्हारे साथ नहीं है। और क्या हुआ हशर उनका बताइए। तो यही यही फिर हो रहा है। एक किसी ने कुछ सनातन धर्म पे बोल दिया, अब वो कह कुछ और रहा है, और आप उसको फालतू में मतलब उसको किसी और उसमें लेके जा रहे हैं कि भैया कोई आपके पास कोई मुद्दा है नहीं, आप अपनी कोई अचीवमेंट्स गिना नहीं सकते। गिनाएंगे क्या जब जब आपके जो धन्ने हैं, धन्ना सेठ जो हैं वो लोग कमा रहे हैं, तो आप इंडिया के लिए अचीवमेंट क्या क्या गिना पाएंगे। मतलब गिनी चुनी चीज़ें हैं जो आप गिना पाएंगे, उसको भी आप प्रूव नहीं कर सकते। तो इसलिए आप एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, तभी मतलब कुछ फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है तो उस पर रिसर्च करिए, या तो वहीं उनको बोलिए कि भैया ये जो आप कह रहे हैं इसके इसके बारे में थोड़ा सा प्रूफ भी हमें बता दीजिए ना, ताकि हम आपको बिलीव तो कर पाएँ। नहीं मुझे लग रहा है कि आप सही बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी। कोई आपसे कहता है फिफ्थ लार्जेस्ट ये है, अरे पर कैपिटा इनकम भी तो देखो। जो आप सड़क पे इंसान घूम रहा है या सब्जी वाला घूम रहा है, वो बेचारा डे डे टू डे है, ठेला लगा के खड़ा हुआ है। उसको उससे पूछो ना वो कितना कमा रहा है। और अगर एक दिन वो मतलब कोई पुलिस आ जाती है या कोई कॉलोनी वाले पागल हो जाते हैं, उसके अगल बगल जहाँ वो ठेला लेके खड़ा होता है, अगर अगर कोई कॉलोनी वाला पागल हो गया, उसने कह दिया कि भाई इनको हटाओ यहाँ से, तो पुलिस उसके पीछे लग जाती है कि नहीं भैया हटाओ, जबकि उनके राइट्स हैं। ठीक है, एक पेवमेंट मतलब ड्वेलर्स के राइट्स हैं, जिसको हम रेहड़ी पटरी वाले बोलते हैं। तो ये सब उनको पता ही नहीं। पुलिस आती है, भगा देती है उसको, बिल्कुल बिल्कुल हाँक हाँक देती है, और भैया वो हट गए, किनारे हो गए। वो जो 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 आदमी 100 रुपये कमा रहा है दिन भर का, वो भी गया। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, और आप जो है थर्ड लार्जेस्ट मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट के झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अरे पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ाओ, जिनको नहीं मिलता उनको सोशल सिक्योरिटी में लाओ, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दो। आपके सरकारी अस्पताल में चले जाओ तो वहाँ पे मतलब आपको भागने का मन करेगा, मगर जिसके पास पैसे नहीं है वो बेचारा मजबूर है, वहीं वहीं जाता है। तो इस टाइप की आपने कोई कोई डेवलपमेंट नाम की चीज़ करी है? 10 साल हो गए आपको घिसते घिसते। अब अभी भी आप कभी नेहरू का नाम लेते हो, कभी इंदिरा गांधी का नाम लेते हो, कभी
कभी कभी आप इमरजेंसी को अटैक करते हो, कभी आप राहुल गांधी को अटैक करते हो, कभी सोनिया गांधी को अटैक करते हो, कमाल है। अरे तुम अपनी भी तो बात करो, तुमने क्या किया भाई? तो बता दो, अगर 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 जो जो किया उसको लिख के दे दो, ताकि ताकि हम ताली तो बजा सके तुम्हारे लिए। तो ये सब बेकार की बकवास जो है ना, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है यार। मतलब हम जो बोल रहे हैं, मतलब ये इसीलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ, ताकि ये सबके समझ में आ जाए बात। बहरहाल अब जो भी है, देखिए मैंने आपके सामने सब कुछ रख दिया, अब समझना आपको है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।